जैसे वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनंग भूषणम मृगधरम। भस्म का लेप इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हम लोग शिव उपासक हैं। अपने लिंग से गाड़ी वाड़ी खींच लेते हैं। लिंग से गाड़ी खींच जी, गाड़ी लिंग से खींच लेंगे और दो आदमी ऊपर अपने लिंग पर बैठाल भी लेंगे। कभी संभोग करने ऐसा कुछ भी मन नहीं होता? मन को मारना पड़ता है। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में नागा साधुओं का भी मेला लगा हुआ है। ऐसे ही एक नागा बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इधर धुनी रमी हुई है और भस्म की लेप लगाए हुए नागा बाबा बैठे हैं। कुंभ जहाँ भी होता है वहाँ पर नागा साधुओं का मेला लगता है। नागा साधु जुटते हैं, दुनिया भर के साधु संत कुंभ में जुटते हैं। हमारे साथ जो नागा बाबा मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है। अच्छा बाबा जी, भस्म की लेप लगाए रहते हैं आप लोग। भस्म की लेप आप लोग क्यों लगाते हैं? भस्म का लेप इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हम लोग शिव उपासक हैं और शिव जी जो थे भस्मी ही लगा करके रहते थे, तो इसलिए जो उनको प्रिय था वही हमको प्रिय है। अच्छा, नागा साधु कब बने और क्या कारण था कि नागा साधु आप बने? नागा साधु बनने का कोई कारण थोड़ी होता है। साधु तो अपनी इच्छा के अनुसार जब उसकी आत्मा अंदर से कहती है तो अपना सेवा करना स्वीकार कर लेता है और सन्यासी बन जाता है, नागा सन्यासी। तो कितने वर्ष की उम्र में आप नागा बाबा बने? हम तो छोटी उम्र के नहीं हैं, बड़ी उम्र के हैं। 2016 में हम नागा बने थे। अच्छा। 2003 में अखाड़े में शामिल हुए थे। सन 1998 में हम बैरागी बन करके घूमे हैं। अच्छा, हाँ। तो करीब 30 वर्ष की उम्र रही होगी जब आप नागा बाबा मतलब बैरागी बने होंगे। हाँ जी जी। उससे पहले आप क्या करते थे बाबा जी? उसके पहले हम पढ़ाई करते थे और पढ़ाई नौकरी भी करते थे? नौकरी तो हमने नहीं किया है। पढ़ाई में क्या लेकिन किया हम है? ब्राह्मण थे तो आचार्य का काम करते थे। कथा कहना, हवन कराना, दुर्गा सरस्वती का पाठ करना, ये हमारा कर्म था पहले। और एक कथावाचक नागा बाबा बन गया। जी। ऐसा अब तो कथा नहीं बाजते हैं क्योंकि संस्कार हो जाने के बाद में ये सारे कर्मकांड जो होते हैं वो बंद कर देने पड़ते हैं। क्यों? हम लोगों के पिंडदान हो जाते हैं। पिंडदान हो जाने के बाद में भगवान हम लोगों के यहाँ से कुछ ग्रहण नहीं करता है। सिर्फ उसकी आरती करना, उसका भजन करना, उसका ध्यान लगाना। ऐसा क्यों कि क्या हुआ कि आप पहले वैराग्य जीवन में गए फिर नागाओं के जीवन में आ गए? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? बैराग से ही संन्यास होता है। पहले बैराग ही चढ़ता है, पहले बैराग ही चढ़ता है, उसके बाद में संन्यास होता है। क्या 4 धर्म हैं, तो पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो जब आप नागा बाबा बने तब आपकी शादी हो चुकी थी, परिवार बस चुका था क्या? बस अपने तो साधारण में है और संसार से भी मतलब रखता हूँ, बिना संसार के भी रहता हूँ। संसार में तो आप लोग सभी लोग आ जाते हो, हमारे सभी चेले हो, हमारे भक्त हो और सभी दर्शन करने आते हैं और हम तो बस वही स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। कभी माता पिता की याद नहीं आई? भाई बहन? पिता सब गुजर गए हैं, भाई बहन भी हैं, सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। बहन की शादी हो गई है, भाई अपने बिजनेस करते हैं। तो सबको पता है कि आप नागा बाबा बन गए? सबको पता है और आते जाते हैं, मिलने भी आते हैं? मिलने भी आते हैं, फिर इसी मेले में भी आएंगे। देखो, तो कहते हैं कि घर चलो। ना, घर चलने की क्या सवाल है, हम तो संसारिक हैं, बता तो दिया आपसे। संसार को छोड़ने का हमारा मन नहीं करता है और हमारे आश्रम अलग हैं क्योंकि हम नैमसारण क्षेत्र में, जिला सीतापुर, महोली, थाना महोली, गांव कुशैला, बाबा तुरन्नाथ महादेव का आश्रम है, वहीं पर हम रहते हैं। अपना पूजा याचना करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं वहीं पर। अभी तक कौन कौन सी तपस्या की बाबा जी आपने? तपस्याएं तो आजकल युग में नहीं होती, हम तो सिर्फ भजन करता हूँ। कौन सी भजन? कुछ भजन सुना दीजिए। भजन ओम नमः शिवाय का करता हूँ या सीताराम का करता हूँ। कुछ भजन और कुछ गीत संगीत जो आप करते हैं, सत्संग करते हैं, सुना दीजिए। भजन में तो हम तो अपने उपासक देवता का ही ध्यान लगाते हैं। जैसे वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनंग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम
वंदे सूर्य शशांकम वहिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाशयम चावरदम वंदे शिवम शंकरम। और इस तरीके से कई स्तुतियाँ हम करते हैं। केदारनाथ की भी करता हूँ, बद्रीनारायण की भी करता हूँ। तो अपना साधन करना पड़ता है और भोलेनाथ की कृपा तभी प्राप्त होती है जो हरि का भजे सो हरि का होई, और जाति पाति पूछे नहीं कोई क्या। तो हम लोग हरि का भजते हैं। सभी धर्मों के यहाँ पर आदमी आते हैं, सबका सम्मान करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको प्रेम देता हूँ। अभी कितने साल के हैं बाबा जी आप? हम 57 वर्ष के हो गए हैं। 57 साल के। जटाएं जो हैं आप कितनी बड़ी हो गई हैं? जटाएं हमारी कितने साल की हैं? काफ़ी साल की हो गई है, 10 साल की हो गई है। 10 साल से जटाओं को आपने कटवाया? नहीं कटवाया है। नागा साधु कभी जटा नहीं काटते? काटते भी हैं, नहीं भी काटते हैं। हम लोग जटिल सन्यासी हैं, इसलिए नहीं जटाओं को काटता हूँ। बाबा जी क्या कहेंगे संसार के बारे में? बहुत सारे लोग नागा साधु जो बनना चाहते हैं, नागा साधुओं के जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं? हम तो कहता हूँ कोई कठिनाई संत जीवन में होती ही नहीं है। आज तक कोई सामना करना नहीं पड़ता है। जब कोई परेशानी आ जाती तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में आकर के हमारी मदद करके चले जाते हैं, जो हम लोगों को पता नहीं लगता है। बाद में आभास होता है यार भगवान आ गए, जब वो चले जाते हैं। क्या उसके पहले नहीं आभास होता है। नागा साधु कई तरह कर्तव्य भी दिखाते हैं, अपने गुप्तांगों से दिखाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाते हैं। आप भी दिखाते हैं? जो जिसके पास जैसी कला है वैसी दिखाता, हम भी दिखाते हैं। अपने लिंग से गाड़ी वाड़ी खींच लेते हैं। लिंग से गाड़ी खींच जी, गाड़ी लिंग से खींच लेंगे और 2 आदमी ऊपर अपने लिंग पर बैठाल भी लेंगे। ये सब हमारे में हुआ है। लिंग से गाड़ी खींचे थे आप? हाँ, ये सामने हमारी देखिए गाड़ी बाइक खड़ी हुई है, इसके ऊपर 3 आदमी चाहे जैसे बैठ जाओ, मैं खींचता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा, तो कुछ अभी दिखाने वाले? अभी कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि समय अनुकूल है। अच्छा, हाँ, दिखा भी देंगे, समय आने दो, अभी मौसम सही होने दो। मौसम सही हो जाएगा तब ये भी दिखाएंगे हम। क्या और क्या क्या करते हैं अपने लिंग से? बस लिंग से और क्या करना, लिंग हम लोगों के टूटे हुए होते हैं, नसें मर जाती हैं, क्या काम वासना की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो लिंग से और क्या हो सकता है। ये तो सन्यासी का नागा बाबा का लिंग है। बस इससे यही इतना होता है कि हम लोग अपने साधना करके नसों को ख़त्म कर देते हैं, उत्तेजना उसकी ख़त्म हो जाती है। कभी संभोग करने ऐसा कुछ भी मन नहीं होता? मन को मारना पड़ता है। मन तो हर चीज़ में करता है क्या, तो मन को मारना पड़ता है और मन के मुताबिक हमको नहीं चलना है, अपनी आत्मा के मुताबिक चलना। हमारी आत्मा क्या कह रही है? मन तो चलायमान है, वो तो हर समय चले करता है। क्या जवान जो है हर समय स्वाद ढूंढा ही करती है, आंखें बहुत ललचीली होती है, इनमें लालच हर समय भरे रहता है। लेकिन जो आत्मा हमारी है उसमें न कोई लालच है, न कोई नज़र है, न कुछ है। उसका जो काम मानता गया उसका काम होता गया। ठीक है, तो ये हमारे साथ नागा बाबा मौजूद थे, जो नागा बाबा का कहना है कि ये अपने कई तरीके के कर्तव्य भी दिखाते हैं, जैसे लिंग से गाड़ियों को खींच देना या लिंग के ऊपर कई लोगों को बैठा लेना। साथ में इन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले बैराग के बाद नागा साधु बने। करीब 30 साल के जब थे तब ये नागा साधु के जीवन में आ गए थे और तब से अब नागा साधु हैं। और इनका कहना है कि नागा साधुओं का जीवन बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, बहुत आसान इनका जीवन होता है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी।